और वॉर जोन में पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री भी। एक और ब्रेकिंग न्यूज, अपाचे हेलीकॉप्टर से देखे हमास पर हमले। इजरायली वायुसेना ने गाजा में बम गिराए हैं और इसी का ही देखा गया, इसी की समीक्षा की गई। योव गैलेंट ने हमलों की निगरानी की है। आप देख रहे हैं तस्वीरें जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं इजरायली रक्षा मंत्री को, जो खुद अपाचे हेलीकॉप्टर से उन्होंने सफर किया और हमास पर जो हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से, उस हमले का जायजा लिया गया। इजरायली वायुसेना ने गाजा में किस तरह के बम गिराए हैं, इन सब की समीक्षा कर रहे हैं। जी तो गाजा में विध्वंस, वॉर जोन में गैलेंट बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। उनके बयान सुर्खियों में रहे। एक बार फिर से हम देखते हैं कि योव गैलेंट से जुड़ी बड़ी जानकारी क्या है। योव गैलेंट रक्षा मंत्री हैं और देखिए हमलों की मंजूरी के बाद वॉर जोन में ही रहे हैं। वो लगातार वॉर जोन में हौसला अफजाई करते रहे और साथ ही देखिए H-64 अपाचे से हमास पर हमले उन्होंने देखे, वहां निरीक्षण किया इसका और हमास के ठिकानों में तबाही को भी खुद देखा है। तो खुद वो मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहे ताकि सेना का मनोबल बढ़ा रहे। वायुसेना के हमलों की निगरानी भी की योव गैलेंट ने। हमास बारूद की भाषा समझता है और यही स्टैंड योव गैलेंट का शुरू से रहा है। अब देखिए जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। हमास के खात्मे तक युद्ध नहीं रुकेगा। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक अंत नहीं होगा इस युद्ध का भी। सभी बंधकों की घर वापसी एकमात्र मकसद दिखाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, उसके बाद मेहमान से बातचीत करेंगे। दक्षिण गाजा पर रात भर लगातार बमबारी होती रही। देर रात खान यूनिस इलाका इस वक्त हॉटस्पॉट है। बारूदी बौछार यहां पर लगातार हो रही है। दक्षिण गाजा पर IDF के हमले जारी है। युद्ध विराम जैसे ही खत्म हुआ है और उसके बाद से ही हमले तेज कर दिए गए हैं। और जो ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है वो दक्षिण गाजा में चलाया जा रहा है। इससे पहले नॉर्थ गाजा लगातार सुलगता रहा, दहलता रहा और अब खान यूनिस पर बारूदी बौछार हो रही है। तो दक्षिण गाजा पर लगातार ये हमले चल रहे हैं, इसकी तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं शरदेंदु सर। लेकिन एक सवाल यहां पर यह बनता है कि धीरे धीरे ये सब कुछ नैरो होता जा रहा है साउथ गाजा की तरफ, और ये जो नैरो होता जा रहा है वॉर जोन, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये क्या हमास के लिए देखा जाए कि इजराइल की जो प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल होती जा रही, भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और धीरे धीरे जीरो इन कर रहा है IDF हमास को? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। पहले नॉर्थ गाजा हुआ, गाजा सिटी हुआ और अब ये आक्रमण देखिए साउथ गाजा की तरफ बढ़ रहा है और जिसमें खान यूनिस और राफा जो ट्रांजिट पॉइंट है उस इलाके में आज की डेट में बमबारी जा रही है। तो एक मकसद था कि पहले इनको इतना पुश कर दिया जाए साउथ की तरफ जैसे कि नॉर्थ गाजा के ऑपरेशन आसान हो जाए। अब जब नॉर्थ गाजा पे पूरी तरीके से इजरायली आर्मी का डोमिनेशन है तो अब हमास को जो साउथ गाजा में माइग्रेट कर गए होंगे, चले गए होंगे, शिफ्ट किया होगा, अब उनको ख़त्म करने की बात है। लिहाजा एयर स्ट्राइक चल रही है, ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं, टैंकों से बारूद उगले जा रहे हैं। तो अब ये हमास का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। देखिए जो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों का जो वर्किंग है वो हैंड इन ग्लव है। बहुत ही सिंपैथी और सिंक्रोनाइजेशन के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है। और सदर्न गाजा में जहां वो आशंका दिखा रहे हैं कि अब हमास के लड़ाके इकट्ठे हुए होंगे तो इनकी पूरी बर्बादी करके ही वो छोड़ेंगे। और साथ में काउंटर करने के लिए वो देखिए सीरिया पे भी बमबार्ड कर रहे हैं और काउंटर करने के लिए हिजबुल्लाह को भी कंटेन किया और वेस्ट बैंक के भी ऑपरेशन चला रहे हैं। तो इस समय जो ऑपरेशन है ये देखिए हर एक फ्रंट पे चलता हुआ जा रहा है और एक कल्मिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। जब सदर्न गाजा पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगा, हमास खत्म हो जाएगा, तब ये ऑपरेशन खत्म होता है। और साथ में एक चीज और इजराइल ट्राई कर रहा है कि राफा बॉर्डर से जितने ज्यादा जो हैं फिलिस्तीनी अगर मिस्र में चले जाते हैं तो उतना इसको आसान होगा। छोटे से इलाके में तकरीबन 20 लाख की पॉपुलेशन वहाँ कैसे रह रही है, क्या कर रही है, उनका क्या मेडिकल स्टेटस है, कहाँ कहाँ उनके हमास के लड़ाके हैं, इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा इस समय उनको बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करने की जरूरत है जिससे कि जान माल का कम से कम नुकसान। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु जी। पिन पॉइंटेड अटैक अब ये इस वक्त जो युद्ध का लम्हा है कि टारगेट कर अटैक करना ये बहुत जरूरी है।